दो ट्रेनें 18 सेकंड और 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है, जबकि 20 सेकंड में विपरीत दिशा से एक दूसरे को पार करती है। ट्रेनों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, एक ट्रेन इधर से आई, वो इसको कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पार करेगी, और एक ट्रेन इधर से आएगी, वो 24 सेकंड में पार करेगी, और दोनों जो ट्रेनें हैं वो एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करेगी। आपसे पूछा है कि ट्रेनों की स्पीड का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो स्पीड का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे देखो सवाल में बोला क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। सवाल में ये बोला है कि ट्रेनों की लंबाई थोड़ी ना है, ट्रेनों की लंबाई नहीं है ना। तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई L1 है और दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई L2 है। L1 चलने के लिए भाई एक आदमी को पार कर रही है तो खुद की लंबाई चलेगी ना। L1 चलती है 18 सेकंड में और L2 चलती है 24 सेकंड में। लेकिन यहाँ से निकालेंगे क्या मेरे दोस्त, यहाँ से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या निकालेंगे। अब हमें सवाल में पूछा क्या है वो देख लेते हैं। जबकि 20 सेकंड में विपरीत दिशा से एक दूसरे को पार करती है, तो एक दूसरे को पार कर रही है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस अगर एक दूसरे को पार कर रही है तो खुद की लंबाई का योग चलेगी। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 बराबर स्पीड क्या है। तो दोनों ट्रेनों की स्पीड नहीं दे रखी क्या यार, स्पीड कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। चलो मान लेते हैं स्पीड जो भी है विपरीत दिशा से आ रही है तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। तो पहले वाली ट्रेन की स्पीड मान लो S1, दूसरे वाले की मान लो S2। तो विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है, वो जुड़ जाएगी। और टाइम है 20 सेकंड का, तो टाइम लेगी है 20 सेकंड। अब यहाँ पे देखो हमें S1 और S2 का निकालना है। जो भी अनुपात निकालना है वो S1 और S2 का निकालना है। इसका मतलब हमें S1 और S2 को तो यहाँ रखना पड़ेगा, L1 और L2 को हटाना पड़ेगा। और हटाएंगे कैसे, यहाँ से हटाएंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ से कैसे हटाएंगे, तो आप सबको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो इधर देख लो, डिस्टेंस L1 है बराबर स्पीड कितनी है, पहले वाली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी S1 गुणा टाइम कितना हो जाएगा 18 सेकंड का। तो यहाँ से L1 का मान आ जाएगा ये। अगर मैं L2 का मान निकालूँ तो L2 का मान कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस L2 चलेगी और स्पीड है दूसरे वाली ट्रेन की S2 गुणा टाइम कितना है, तो 24 सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड। तो यहाँ पे देखो L1 का मान आ गया और L2 का मान आ गया। इस L1 और L2 का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो L1 का मान है 18S1 प्लस L2 का मान है 24S2 और 20 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 20S1 प्लस 20S2। 20 आ गया भाई, तो लक 28 कुड़ी दा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। तो जो 18S1 है और यहाँ पे देखो 20S1 है, तो 18S1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 2S1। और यहाँ पे 20S2 है और यहाँ पे 24S2 है, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बच जाएगा 4S2 बराबर। तो यहाँ पे S1 बट्टा S2 निकाल सकते हैं ना आप आसानी से। तो यहाँ से S1 बट्टा S2 कितना आएगा, तो इस S2 उधर ले जाते हैं तो 2/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 2/4। S1 का मान 2 आ गया, गलत कर दिया गया हमने, सॉरी 4/2 आएगा ना यार, यह आ जाएगा 4/2। अब वापस गुणा करेंगे, देखो 2S1 4S2, 2S1 4S2, ठीक है। अब ये कट के कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1 आएगा इनका अनुपात। इनका जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है।